हाथ कंगन को आरसी के और पंडित को फारसी के। जिनके घर शीशे के होते हैं ना, उनको दूसरों के घर पत्थर नहीं मारना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाना नहीं आता। भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, आतंकवाद, धर्म 370 नहीं है। तेजस्वी ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहला काम करेंगे कि 10 लाख नौजवान हैं, उनको नौकरी के लिए हम कागज़ पर साइन करेंगे और कोई आश्चर्य नहीं होगा 2/3 बहुमत आ जाए तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टीज। मैं हूं वसीम खान। एग्जिट पोल के जो परिणाम हैं, कहीं ना कहीं महागठबंधन की तरफ रुझान जो है वो दिखाई दे रहे हैं, पर एनडीए कहीं ना कहीं से स्वीकार नहीं रहा। इंडिया का कहना है 2 दिन खुशी है, महागठबंधन बना ले, नतीजे उनके पक्ष में आएंगे। कीर्ति आज़ाद जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। कीर्ति आज़ाद जी, एग्जिट पोल के जो रुझान आए हैं उसमें कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार बनते दिख रही है, पर एनडीए स्वीकार नहीं रहा है। एनडीए कह रहा है कि 2 दिनों की खुशी बना ले महागठबंधन, क्योंकि जीत तो एनडीए की है। हाथ कंगन को आरसी के और पंडित को फारसी के। परसों कल रिजल्ट आ ही जाएगा, उसमें स्वतः स्पष्ट हो जाएगा कि एग्जिट पोल में जो नतीजे बताए गए हैं उसमें महागठबंधन को भारी जीत दिखाई दी जा रही है। और आप जब कभी इस एग्जिट पोल का तुलना करें तो आप देखिए जो आम सभाएं हुई, तेजस्वी की सभाएं हुई, राहुल जी की सभाएं हुई, उसमें कितने लोग आए, लाखों की भीड़ होती थी। वहीं दूसरी ओर सभाएं होती थी नीतीश जी की और मोदी जी की, उसमें आप देख लीजिए कितने लोग आए। तो रुझान तो स्पष्ट दिखता है कि किसकी ओर है। वही रुझान आपने एग्जिट पोल में दिखाए हैं। कांग्रेस पर ये आरोप लगता रहा कि कांग्रेस राजद के सामने घुटना टेक चुकी है, क्योंकि सीएम के चेहरे को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई और फिर चुनावी दौर में ये कहा जाने लगा कि सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव भी होंगे। बीजेपी ने घुटने नहीं टेके हुए एनडीए के सामने, वो तो राष्ट्रीय पार्टी है। उसने कहा कि उनकी सीटें कम भी आएंगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। जिनके घर शीशे के होते हैं ना, उनको दूसरों के घर पत्थर नहीं मारना चाहिए। इन लोगों ने, इनको भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाना नहीं आता। यह सरकार चलाना केवल भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, आतंकवाद, धर्म 370 नहीं है। जो भुखमरी है उसको मिटाना, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देना, जो महंगाई है उसको कम करना। किसानों के जो हाल इन्होंने बिल लाने के बाद किया है वो आप देखिए बेहाल हो रहे हैं, आधे से कम दाम पर बेच रहे हैं। तो वो होते हैं सरकार चलाना। इनको सरकार चलाना नहीं आता। जैसे हिटलर ने 6 लाख यहूदी मरवा दिए और दूसरा विश्व युद्ध कराकर देश को देश के साथ लड़वा दिया, ये यही कर सकते हैं। इसके अलावा इनको देश चलाने के बारे में कुछ नहीं मालूम है। अगर मालूम होता तो बिहार में पिछले 15 सालों में इन्होंने क्या किया, 1,25,000 करोड़ का जो पैकेज दिया था वो पैसा कहाँ गया, जो विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हुई थी वो कहाँ गई। तो इन सब चीज़ों का जवाब देना चाहिए ना। ये तो केवल यही करते रहते हैं, इसके अलावा दूसरा नहीं करते। इनको सरकार चलानी नहीं आती भारतीय जनता पार्टी। वो तो कह रहे हैं कि हमने विकास का काम किया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा, इन तमाम चीज़ों पर हमने कार्य किया है। और पहले के 15 साल की अगर तुलना की जाए तो कहीं ना कहीं विकास के राह पर चला है। और अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो जंगल का राज के युवराज जब आएंगे तो ये तमाम चीज़ें पीछे चल जाएंगी। यह तो लोगों ने देख लिया है कि ये कितने झूठ और प्रपंच करते हैं। हमारे तो आदरणीय जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे वो तो इंजीनियर हैं। और ये बताइए कि आपने खुद ही देखा और आपके भी इस पर सिटी लाइव्स पे देखा और दूसरे चैनलों पे देखा कि उन्होंने पुल का उद्घाटन किया और पुल टूट गया। एक का उद्घाटन करने वाले थे, उसके पहले टूट गया। ऐसे कितने सारे पुल टूटे। कहाँ गई इंजीनियरिंग? तो किस चीज़ के बारे में बात करते हैं? जरा जाके गांव देहात में सड़कों की हालत तो देखें। नल जल योजना में जो 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, पानी नहीं आता किसी के नल में, केवल दिखाने के लिए नल है। उसकी लोग आरती उतार के पूजा करते हैं, जैसे सिलेंडरों की पूजा करते हैं ना, वैसे ही करते हैं। आज भी गांव देहात घर में महिलाएं लकड़ी जला जला करके अपना चूल्हा चलाती हैं। तो ये किसको बताते हैं? ये तो लोगों के आंख में धूल झोंकने वाली बात है। अच्छा, 2/3 बहुमत से जीतेगी ये महागठबंधन कहती नजर आ रही है। क्या लगता है चुनाव में कौन सा मुद्दा लेकर आप लोग उतरे थे और जनता को वो चीज़ें लगा कि हाँ, इन मुद्दों पर हमें वोट महागठबंधन को करना चाहिए, और उन्होंने किया? बहुत सारे मुद्दे थे। शिक्षा थी, स्वास्थ्य था, महंगाई थी, जो बेलगाम हुआ है कानून व्यवस्था उसके बारे में थी। उसके साथ साथ जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं
जो बाहर जा रहे हैं, जो पलायन करते हुए लोग वापस आए उनको घुसने नहीं दिया गया, उनको बाहर ही रोक दिया गया, उनको लाठियों डंडे से पीटा गया, उनके लिए न बस बनाई गई, न ट्रेन लाया गया। और जिस प्रकार से उनके साथ व्यवहार हुआ, एक बिहारी अपने घर वापस नहीं आ सकता, लॉकडाउन 4 घंटे का किया गया। रॉलेट एक्ट लगा हुआ था क्या, जो 1919 में लगाया था और जलियांवाला बाग में गोलियां चली थी, क्या वो रॉलेट अंग्रेज़ों के वापस आ गए क्या? ये अंग्रेज़ों के मुखबिर देश की जनता का दुख नहीं समझते। अगर सत्ता में आते हैं, पहला कदम क्या होगा महागठबंधन का विकास को? आपको मालूम है कि सबसे पहले उन्होंने, तेजस्वी ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहला काम करेंगे कि 10 लाख नौजवान हैं, उनको नौकरी के लिए हम कागज़ पर साइन करेंगे। पहला काम होगा रोजगार देना। अच्छा, महागठबंधन एकजुटता की बात शुरू से करते आई, बस आखिरी सवाल है, एकजुटता की बात आप लोग करते आए, जीतन राम मांझी अलग हो गए, मुकेश सहनी अलग हो गए, और फिर ये कहा जाने लगा कि कहीं ना कहीं ये जो महागठबंधन है वो अपवित्र महागठबंधन है, सब लोभ लालच में पड़े हैं। हाँ, जो लोभ लालच में पड़े थे, जिनको सीटें नहीं मिली वो छोड़ के चले गए। अच्छा। बड़ा स्पष्ट बात है। और बीजेपी ने क्यों ले लिया, एनडीए ने क्यों ले लिया, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो उनको लोभ नहीं था क्या? अगर यहाँ लोभ था और ये छोड़ के चले गए तो क्या बीजेपी और जदयू को लोभ नहीं था जो उन लोगों ने ले लिया? अरे तो राजनीति है, कौन कब किस करवट बैठता है किसको मालूम। कीर्ति आजाद जी को क्या लगता है कितनी सीटें जीतेगी महागठबंधन? मुझे लगता है कि हमें बहुत ही अच्छी स्पष्ट बहुमत मिलेगी और कोई आश्चर्य नहीं होगा 2/3 बहुमत आ जाए तो। बहुत बहुत शुक्रिया, कीर्ति आजाद जी हमारे साथ थे, जो साफ तौर पे कह रहे थे 2/3 बहुमत से जीतेंगे और जो वादा किया है उसे पूरा भी करेंगे। रोजगार अहम मुद्दा होगा और जब हमारी सरकार बनेगी तो युवाओं को रोजगार देंगे। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन जैकी के साथ मैं वसीम।